दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साहित्य वीणा पे। फ्रेंड्स, आज हम जयशंकर प्रसाद की, जो हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है, जयशंकर प्रसाद के पुरस्कार जो कहानी है उसके MCQs हम देखेंगे। तो आप अपना आंकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद ने किस बात को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आप ऑप्शंस देखिए और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये राइट होगा कि नायिका के मन में राष्ट्र प्रेम स्व प्रेम के मध्य उत्पन्न संघर्ष को इसमें चित्रित किया है। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया। यह प्रतिदान क्या था? प्रतिदान का आशय क्या है? देखिए, प्रतिमूल्य या मूल्य। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की कमी न थी। यहाँ भाल शब्द से क्या तात्पर्य है? ललाट से। ठीक है। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितना सरल चितवन। यहाँ किसके सौंदर्य की कल्पना की गई है? मधुलिका के सौंदर्य की। उत्सव वाले दिन किस नक्षत्र का उदय हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर देखिए, आर्द्रा नक्षत्र का उदय हुआ था। कौशल का उत्सव प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर देखिए आप, दीपोत्सव, कृषि उत्सव, गणेशोत्सव, बैसाखी, मतलब ये क्या था? तो हमें सबको पता है कि यहाँ पे कृषि उत्सव वहाँ पे मनाया जा रहा था फ्रेंड्स। ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव में क्या होता था? तो आप देखिए, इन ऑप्शंस को पढ़िए। कृषक का हल की पूजा होती थी, महाराज जनता में धन वितरित करते थे, वृक्षों की पूजा होती थी, महाराज एक दिन के लिए कृषक बनते थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा महाराज एक दिन के लिए कृषक बनते थे। हल की मुठ कैसी होती थी? तो ये देखिए, हल की मुठ कैसी होती थी फ्रेंड्स, आप देखिए, रजत रंजित काठ की, स्वर्ण रंजित पत्थर की। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सोने की हुआ करती थी, स्वर्ण की। उत्सव के समय किशोरी कुमारियों ने क्या किया? नृत्य किया, गायन किया, महाराजा की आरती उतारी, खीलों और पुष्पों की वर्षा की। तो देखिए, खीलों और पुष्पों की वर्षा की। बीज देने का सम्मान किसे मिला? किशोरी कुमारियों को मिला, मधुलिका को मिला, मंत्री को मिला या पुरोहित को मिला? तो देखिए, मधुलिका को मिला। सिंह मित्र किस युद्ध के अन्यतम वीर थे? मतलब सिंह मित्र ने कौन सा युद्ध जीता था? तो वाराणसी का जीता था, कौशल का, मगध का, पाटलिपुत्र का। तो इनमें से राइट आंसर सोचिए फ्रेंड्स। इसके अंदर देखिए, हमें सबको पता है वाराणसी का युद्ध जीता था। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। यह वाक्य किसने कहा फ्रेंड्स? अरुण ने कहा था। मधुलिका, सेनापति, कौशल नरेश। तो आप इनको देखिए फ्रेंड्स, मधुलिका ने ये कहा था। फिर देखिए, कौशल के कृषि का परंपरागत नियम किसने दिया? कृषकों को भूमि प्रदान की जाती थी। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के हेतु चुनकर पुरस्कार स्वरूप मूल्य दिया जाता था। यहाँ मतलब इसका राइट आंसर आप अपने दिमाग में सोचिए। या फिर राजा के गणमान्य व्यक्ति हल चलाते थे। तो इसमें फ्रेंड्स, हमें सबको पता है कि ये जो सेकंड वाला है, किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव हेतु चुनकर पुरस्कार स्वरूप मूल्य दिया जाता था। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थयन ये का तात्पर्य। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। कई बार लेसन्स के से छोटा सा एक वर्ड लेके हमें क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो इसका मांगलिक कार्य है, स्वयं का कार्य है, कृषि उत्सव है, आनंदित होना। तो इसका आंसर होगा मांगलिक कार्य करना। ठीक है। कार्य। राज्य के रक्षण की उत्तराधिकारिणी तो सारी प्रजा है। वाक्य किसने और किससे कहा था? ये मधुलिका ने मंत्री से कहा था। रात्रि के उत्सव में कौन शामिल नहीं हुआ था? अरुण, मंत्री, महाराज और जनता। तो इसमें देखिए, अरुण नहीं हुआ था। मधुलिका को कौशल नरेश से भूमि दिलवाने की बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी अरुण ने कही थी। मधुलिका किससे बदलना नहीं चाहिए थी? मधुलिका किससे बदलना नहीं चाहिए थी? तो ये फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब ये क्या मतलब नहीं बदलना चाहिए? कौशल के राष्ट्रीय नियम को नहीं बदलना चाहिए थी। बरसात की नीरव अंधकारपूर्ण रात्रि में मधुलिका की कुटी पर कौन आश्रय मांगने आया था? ये अरुण आया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, अरुण के कहने पर मधुलिका कहाँ गई थी? तो ये इसमें राइट आंसर होगा, कौशल नरेश के पास गई थी कि भाई तुम वहाँ की वो दुर्ग के समीप की जो भूमि है वो मांग लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मधुलिका ने कौशल नरेश से क्या मांगा था? तो अभी जैसे मैंने बताया कि दुर्ग के दक्षिण भाग में। तो ये फ्रेंड्स, कई बार उत्तर दक्षिण इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। दुर्ग के द से दक्षिण, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि को लेने गई थी। मधुलिका के अंतर्द्वंद में उसे किसकी पुकार सुनाई देती थी? अपने पिता की, अरुण की, स्वयं की आत्मा की। तो देखिए, स्वयं की आत्मा होती है वो फ्रेंड्स हमें सबको गवाही देती है, हमें अच्छे बुरे की परख कराती है। तो देखिए,
इसका राइट आंसर होगा स्वयं की आत्मा की परख। फिर देखिए फ्रेंड्स, जनता ने किसको देखकर रोष में हुंकार भरी थी, तो ये हुंकार भरी थी बंदी अरुण को देखकर। ठीक है, जब उसका सारा कुछ पता चल गया था उसके बाद में सभी को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया था। दस्युओं के हाथ में जाने से कौन सा दुर्ग बच गया था, श्रावस्ती बच गया था। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। वाक्य में वह सर्वनाम किसके लिए आया है, तो ये आया है जनता जनार्दन। ठीक है, फिर देखिए मधुलिका, मधुलिका के हाथ में किस चीज़ का थाल था, उसके हाथों में देखिए फ्रेंड्स बीजों का थाल था, क्योंकि वो खेत के अंदर बीज डालने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ था। मधुलिका के बाल कैसे थे, लंबे थे, चिकने थे, घने थे, रूखे थे, तो रूखे बाल थे उसके। महाराज द्वारा पुरस्कार दिए जाने पर मधुलिका ने क्या किया, मधुलिका ने ये देखिए आप इनका फ्रेंड्स, और इसमें राइट ये सारे के सारे किए थे। थाली सिर से लगाई थी, महाराज पर उसे न्योछावर करके बिखेर दिया था, भूमि को अपने पितामहों की भूमि बताया था। क्षीरू कुमारी के सोए हुए शरीर पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन हो, वाक्य किसने और किस से कहे, तो ये कोयला ने अरुण से कहे। फिर देखिए अरुण किस चीज़ पर भरोसा करता था, अरुण अपने बाहुबल पर, मधुलिका पर अपने बाहुबल पर भरोसा करता था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन पुरस्कार कहानी के। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपको अगर ये मेरी छोटी सी क्लासेस ये अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।